चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। क्लास 11th में है ना, कोशिका जीवन की इकाई क्या है? जो छोटो यहाँ पे कोशिका जीवन की इकाई देखिए क्या है जी, कोशिका है। हम आप लोग को बोले थे कोशिका बना के लाने के लिए, नहीं लाए थे, लेकिन कोई नहीं लाया था। ठीक, चलिए तो एक बात याद रखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकरा में बिना कुछ एने ओने बात किए हुए। हाँ, और हम आप लोग को यही बोलेंगे कि कृपया करके आप लोग होमवर्क में कोशिका की चित्र बनाएं, नाम के साथ, नाम के समझें। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है? और नहीं तो भाई मारूंगे, क्या करेंगे थोड़ी ना, तो सब मारे वाला फेज में चल गया। अब तूने तो आ गया 11th में, नहीं कहाँ मार रहा है। चलो सुने थे पहले, राइबोसोम नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो तूने हमारा क्लास नहीं पढ़ा है। नाम सुना है ना? ये राइबोसोम जो होता है प्रोटीन पे होता है। कहाँ होता है छोटी? प्रोटीन पे, समझे? क्या मारेंगे? प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। आप नाम सुनने होंगे, कहाँ होता है जी? कोशिकाओं में होता है, समझे? आप पहले जानते हो कोशिका, या आप थोड़ा सा पढ़े होंगे कोशिका झिल्ली क्या होता है, या आगे और डिटेल से पढ़ाएंगे कोशिका झिल्ली क्या होता है। इसके बाद सीधे चलना है कोशिका की संरचना पर। हम कैसे कैसे कोशिका का संरचना हुआ, कैसे कैसे बना, है ना, क्या क्या से मिलकर वो बनता है, क्या से मिलकर नहीं बनता है, इन सब चीजों पर हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है जी? राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये कोशिका के अंदर में स्थित होता है, ठीक? जैसे में कोशिका में स्थित रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पर भी रहता है, कभी कभी कहीं पे अंतःपर्दवी जालिका पे भी होता है ना? फिर उसके बाद होता है मतलब बहुत सारे जगह पे यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, कोशिका द्रव में भी रहता है, ठीक है? तो याद रखो कि राइबोसोम जो होता है एक प्रोटीन बनाने वाला, समझो कि एक तरह से मशीन बोल सकते हैं, कोशिका के अंदर में रहता है, ठीक है? राइबोसोम सभी जीवित, जीवित मतलब क्या? जिंदा कोशिकाओं में पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म और गोलाकार आणविक मशीनें हैं, है ना? जो मुख्य रूप से क्या करता है जी? सोनू, तू यहाँ से गया, पूछ दिया, तुम यहाँ से गया, तुमसे पूछा गया कि बताओ तुम आज कहाँ पढ़ के आए, तुम बोला कि आज राइबोसोम पढ़ लिए है। तो बोले बता प्रोटीन का निर्माण कौन करता था, क्या बतलाएगा? नहीं, ये खुद से बनाता है। अरे बैल बुद्धि कहीं के, वो जो है ना, कहा जाता है ना कि तुम कुछ काम कर रहा है, तुमसे कुछ काम नहीं हो रहा है, तो कुछ बाहरी भी सपोर्ट लेना चाहिए, लेता है ना? जैसे हम चला रहे हैं कोचिंग, तो कोचिंग सब विषय हमसे तो नहीं पढ़ाया जाएगा, तो हम कुछ बाहरी टीचर को ही बुलाएंगे, समझा? तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहरी भी तो आए काम कर रहे हैं, समझा? तो ये अंदर में तो बनाइए रहा है, तो कुछ मान लो कि एक आध सब चीज पूरा नहीं हुआ, तो बाहर से भी तो आएगा कुछ ना। खाना नहीं खाएंगे तो इसको तो एनर्जी चाहिए ना, इसको भी चाहिए एनर्जी, समझें? आ खाना नहीं खाइएगा, एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा, इसको एनर्जी नहीं मिलेगा। जब इसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या? खाली तू, खाली हम तुमसे यही पूछना चाहते हैं कि तुमको सिर्फ दे दे पानी, अब बोल दें कि इसको रस तुम बना दो, बना देगा? है बिना चीनी की रस नहीं ना बनेगा?
तब कैसे तू बोल कोची भी रहा था अभी? तो खाली सांस लेवे में एटीपी बन जाएगा? ग्लूकोज रहबे नहीं करेगा तो तोड़ेगा क्या ऑक्सीजन जी? हैं? खाली कॉपी ले रहेगा आ कलम अथी कलम है ये नहीं तो लिखेगा कैसे? पेन से लिखेगा? मतलब लिखे वाला कोई चीज रहबे न करे तो लिखेगा कोई से? समझता नहीं है मेरे भाई, समझे? ठीक, तो याद रखिएगा एक ऐसी मशीन है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। बता छोटी, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? लाइबोसोम। कौन करता है? लाइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, ठीक है, याद रखना राइबोसोम आरएनए। चलो एक सेकंड, शांति 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 शांति, तुम बताएगी राइबोसोम का फुल फॉर्म क्या होता है? चुप, हाँ भाई, आरएनए का फुल फॉर्म, तो चुप रहो। राइबोनियन, राइबोनियन शांत रहो। तुम छोटी, एक सेकंड शांत, तुम बताओ, तुम बताओ जी, तुम जी। हाँ, सही बोला, तू दोनों सही बोला। तो याद रखना ये राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से से बनी होती है। राइबोसोम किसको से बना होता है जी? ए, आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम किससे बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। समझा? इसमें भी कुछ प्रोटीन रहता है। प्रोटीन, अब गजब आदमी है तू। ये बताओ पहले, एक सेकेंड, लोहा बनाने वाला, लोहा को ढांचा में ढालने वाला कुछ ही के मशीन रहता है, लोहे के न रहता है। तो गजब आदमी तू है भाई। ठीक, तो ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। बताओ, मांस का तो ही है, मांस का ही है ना? ठीक, चाहे मान लो कि यहाँ पे सुनो पहले इधर, मिट्टी है ना, मिट्टी। ठीक, मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? मिट्टी में ही होता है। तो वहां से पहले तो मिट्टी है ही है, तो निर्माण कैसे करेगा? उसी प्रकार जो है यहाँ पे प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन और ये दोनों मिलकर क्या बना होता है जी? राइबोसोम बना होता है। इतना आप लोग को ये ध्यान रखना है। जो साइटोप्लाज्मा में स्वतंत्र रूप, साइटोप्लाज्मा का मतलब क्या होगा आदित्य बताएगा? साइटोप्लाज्मा का मतलब क्या? अब बगल में कैसे होता है? आए, वेरी गुड, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ठीक, समझें? याद रखिएगा राइबोसोम होता कहां पर है जी? साइटोप्लाज्मा में एकदम स्वतंत्र रूप से होता है, या अंतःप्रदवी जालिका यानी एंडोमेट्रियम रेटिक्यूलर से जुड़ी हुई होती। हाँ, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से यहां पर जुड़ी हुई होती है। समझे? अगर आपसे कोई पूछे कि राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है, कैसे, किससे, किसको किसको से मिलकर बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, कोशिका के अंदर में रहता है। हाँ, कोशिका द्रव में रहता है। ठीक, कोशिका के अंदर में ही रहता है। ठीक है, क्या? कोशिका के अंदर में ही रहता है। समझा? अब यहां पर देखो, तो ये तुमको दिख रहा है कि यहां पर एक पॉइंट ये वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 12th में मदद करेगा। समझें? ये वाला याद रखिएगा आपको, ये वाला और ये वाला, ये याद रखिएगा आपको 12th में मदद करेगा। समझें? अब देखो, राइबोसोम की खोज कब किया गया था? तो 1955 में। जिसका नाम इस कौन किए थे जी? एक पायलट नामक एगो साइंटिस्ट थे, यही किए थे। पायलट बाबा ना, पायलट। समझे ना? तो याद रहना चाहिए, ये आपको कंपटीशन में पूछने का संभावना होता है। आए, हाँ, जो न गेल रहा तो कर बातें की बात। पायलट बाबा सासाराम रोहतास है, कौन कौन न गए थे? मैया हम यह कहल चाहती कि सोनुआ न गेली हल,
सोनुआ पायलट बाबा के नाम ले थे तो वह कहती कि अब लेवे से नाम का फायदा है, गेवे न कल 2800 रुपया बचावे वो तारी वाला है ना। ठीक, पानी वाला पानी फेंट के तारी बेचा हुई। हाँ, अरे पानी फेंट के तारी बेचता बेचता है, समझती नहीं है। ए शांत रहो, शांत रहो, शांति। तो हम कर रहे हैं सब अपने में कर दे रहे हैं, पहले पहले डाया नाम तो देखो इधर पहले। तो राइबोसोम बनता कैसे है जी, आरएनए और प्रोटीन से। ठीक, कोशिका के अंदर में ही रहता है, समझा, और बनता भी अंदर में है। ये इसका पता पहले, ये कहाँ कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्मा में, कोशिका द्रव और अंतःप्रद्रव्य जालिका में, कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं कहीं पाया जाता है। याद रखना यहाँ पे खोज इसका कब हुआ था जी, ये कौन किए थे, पायलट बाबा, नहीं पायलट, समझा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर ध्यान देना, ये वाला आप लोगों को बहुत सारा कंपटीशन में पूछा गया है, समझा, कि कब खोज हुआ था, किसने खोज किया था, तो याद रखिएगा बढ़िया से, है ना। अब ये नहीं कि यहां से बताएं आ घर जाके गायब। राइबोसोम का यहाँ विवरण है, क्या विवरण है, मुख्य विवरण, फंक्शन क्या है, देखो छोटे यहां पर देखो, ये कोशिकाएं, ये कोशिका प्रोटीन का क्या बोलते हैं जिसको जी, कारखाना, है ना, कैसे लोहा का कारखाना है, तो तारी कारखाना है ना, ना है, तो दादा रख करते हैं ना, तारी बनाते हैं ना, है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे, तो प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग जी, इधर देखो, प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का कारखाना। ये मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए के अनुवांशिक कोड को पढ़कर अमीनो एसिड की श्रृंखला से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ध्यान में रखिएगा छोटू, एक होता है यहाँ पे आरएनए, एमआरएनए होता है, समझा। यहाँ पर हम लोग का काम किससे है जी, एमआरएनए। एमआरएनए कहने का मतलब क्या, कि यहाँ पर आप जानिएगा, एमआरएनए कहने मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर का मतलब कहने का मतलब क्या छोटू, मैसेज पहुंचाने वाला, समझा। जैसे में आप लोग मैसेज पहुंचाते हैं कहीं और, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है जी, इधर देखो, इधर क्या होता है, ये भी मैसेज पहुंचाने वाला एक उपकरण है। पता है क्या करता है, मान लो कहीं पे बॉडी में प्रोटीन की कमी हुई, तब वहां से डीएनए कहता है कि देखो मैसेंजर आरएनए, देखो वहां पर जाओ, प्रोटीन की कुछ कमी हो रही है, वहां पर तुम उसको प्रोटीन बनाने का काम करो। ये जाता है, ये बतलाता है, समझा, राइबोसोम को। अब वहां क्या करता है राइबोसोम जी, उसको बनाना शुरू कर देता है प्रोटीन को, समझा। एमिनो एसिड की श्रृंखला से क्या बनता है जी, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब देखो संरचना क्या है इसका, कि प्रत्येक राइबोसोम के 2 उप इकाई होते हैं। जितना ही राइबोसोम होता है उसका क्या होता है जी, 2 उप इकाई होता है, समझे, से मिलकर ये बना होता है, एक एगो बड़ा होता है तो एगो छोटा होता है, समझे, जो क्या करते हैं जी, प्रोटीन संश्लेषण के समय मतलब जुड़ती है। देखो ये तुम्हारा है राइबोसोम, राइबोसोम, हाँ ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइक्रोस्कोप से खींचा गया, मतलब एक खींचा गया नहीं, देखकर उसको एक स्ट्रक्चर बनाया गया है क्रम में, समझे। ये वाला तुम्हारा क्या है जी, है वाला, इसको बोलते हैं एम आर एन ए, मैसेंजर आरएनए। आप लोग मैसेंजर देखिए, आप लोग कुछ समझिए चाहे नहीं समझिए, मैसेंजर आरएनए को तो समझ जाइएगा, क्योंकि आप लोग के जैसा ही ये है ना। ठीक, आप लोग भी मैसेज पहुंचाते हैं, ये भी मैसेज पहुंचाता है, एम आर एन ए, ठीक है, समझे। तो ये क्या करता है जी, ये देखो ये राइबोसोम है, तो एगो हिस्सा तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पर जी, बड़का को दिख रहा है, एगो हिस्सा क्या तुमको दिख रहा है जी, छोटा दिख रहा है, समझे।
ये वाला तुमको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ये क्या है जी, एमिनो अम्ल है। यहाँ पर ये वाला तुमको जैसे दिख रहा है टी आर एन ए है, समझे। और ये वाला क्या है जी, छोटा वाला है राइबोसोम, ये बड़का राइबोसोम है। ये बड़ी उप इकाई है, ये छोटी का उप इकाई है, समझे ना। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्या है जी, एम आर एन ए है। ये वाला क्या है जी, यहाँ पर ये वाला तुमको दिख रहा है टी आर एन ए है। और ये क्या है जी, अमीनो अम्ल है। ये बड़का राइबोसोम है, ये वाला छोटका राइबोसोम है। ठीक, क्या काम करता है तो काम में आगे ना पढ़ेगा, अभी अभी तो अभी पढ़ लेगा। जल्दी जल्दी कैसे होता है, नहीं 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 सालू की, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक, तो ये आप देख लिए, समझे। अब देखिए छोटा है बड़ा है। देखिए एगो होता है यहाँ पे आरएनए दो प्रकार का होता है, एगो 70S होता है। ठीक, बताते हैं, सब बताएंगे, समझा। और यहाँ पर क्या होता है जी, 80। इसको पता है, इसको आप लोगों को जब जाइएगा बायो केमिस्ट्री पढ़िएगा 12th में ना, तो बायो केमिस्ट्री में आपको और डिटेल में पढ़ना होता है, समझे। इस आरएनए को, इसको जो है ना आरएनए और डीएनए को और डिटेल में पढ़ना होता है। मतलब समझिए कि कोडिंग वहां सीखिए, कोडिंग कैसे आरएनए और डीएनए कोडिंग करता है, उसको वहां पर सीखिएगा, समझे। अगर सीखे के लल्ला को हो तो। अरे कैसे कोडिंग करता है उसको बारे में बता रहे हैं हम। हाँ, कोडिंग मतलब कैसे, मतलब ये टूट के कैसे फिर से आरएनए दूसरा बनता है, कैसे ओकरा से ही जुड़ जाता है ना। मान लो तोरा हम दो आधा कर दिए, तो एगो डीएनए है, तोरा दो आधा हम कर दिए, तो फिर अपने से तोरा अंदर में कैपेसिटी है कि तुम क्या कर लोगे जी, अपने से एगो हिस्सा बना के दोनों में दो आदमी हो जाओगे, समझा। जैसे मान लो कि ये एगो आर डीएनए है, इसको तोड़ के अलग अलग कर दिए ऐसे, तो क्या करेगा ना, यही क्या करेगा कि अपने से वो ऐसे ही बना लेगा, एकरा में भी अपने से वो बना लेगा। तो देखो दो गो हो ना गया, तो एगो से कई गो हो गया जी, दो को, समझा। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। याद रखना प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है जी, राइबोसोम जीव द्रव झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। ये क्या होते हैं जी, 15 से 20 नैनोमीटर के, याद रखना प्रोकैरियोटिक में कितना का होता है जी, 15 से 20 नैनोमीटर के आकार का होता है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार कितना बड़ा होता है जी, 15 से लेके 20 नैनोमीटर, बस मात्र इतना होता है, समझी। माइक्रोस्कोप से देखेंगे भैया मेरे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। जब देखो ये कब खोजा गया, 1955 में, और 1950 तक क्या हो गया था, 1950 तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो चुका था। अब बताए थे कौन के थे, एम नॉल और ई रस का। कौन के थे जी, एम नॉल और ई रस का, समझे। तो ये दोनों मिलकर किए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। और उसके बाद जो इस समय क्रांति आया ना कोशिका खोज में, तो वैसा वैसा लोग चीज खोज लिया जहां पे उसको कभी दिखता भी नहीं था, समझा। क्योंकि वो इतना बड़ा बड़ा दम तन्नी से भी तन्नी को जो दिखता नहीं है, जो इनविजिबिलिटी में भी तो उसको क्या बोलते हैं जी, इनविजिबिलिटी है, यानी दिखता नहीं है। जिसे में कोशिका है तो दिखता नहीं है, ओकरो अंदर में जो अंदर है ना, उसको भी देखने का सब कोशिश कर लिया। सोचो, पता है, सुनो इधर ए लड़का, साइंस में जितना तुम चीज खोजने का प्रयास करोगे ना, उतने ही और उलझते चले जाओगे, समझे। मिलेगा ही नहीं, तुम जो खोजना चाहोगे वो मिलेगा ही नहीं, समझा। क्योंकि यहां पर जो है ना, ये अभी अथाह है, अभी इसका जो खोज है, बतावे के थे लगभग 1-2% भी नहीं हुआ है। अब इसका और डिटेल में जब खोज करोगे, तुम्हारा दिमाग चक्रिया लेके, बाप रे बाप,
कहाँ मतलब ये कितना बड़का दम समुंदर में उतर गए हैं कि बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है। क्या अभी एकरा में तुम खोजा कहाँ कुछ ज्यादा एकरा में है सब अभी। अरे बहुत सारा एकरा में जानकारी जुटाना बाकी है। अगर सब खोजले ही रहता बहुत सारा चीज है तो अपने से कोशिका का निर्माण करके आदमी का निर्माण नहीं कर देता। करता कि नहीं करता। अब तक हो रहा है। अभी एगो तो फेफड़ा बनावे में सबके हालत खराब होल है। वो जो पालक वाला तू बोला था एक बारी था ना, ओकरा में ओकर सबका हालत खराब होल है। एगो बताए थे तुम लोगों को, एगो बैक्टीरिया है जो कि प्लास्टिक को भी गला सकता है, प्लास्टिक को भी खत्म करके पानी बना सकता है। वो बैक्टीरिया जो है अभी सही है कि नहीं है, हमारे लिए सही है। क्या वो बैक्टीरिया को बाहर लाया जाए दुनिया में तो क्या वो बैक्टीरिया ह्यूमन के लिए सही है या नहीं है, इसका तो पता भी चल ही नहीं रहा है। अब कह रहे हो कि अब क्या में खोज करेगा। ये पता है क्या है। समझा। ये लाइफ है। ठीक। समझे। ये आपका अगर देखो यहां पर अगर आप राइबोसोम के बारे में नहीं जानते हैं या राइबोसोम आपके में नहीं रहता तब प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। खा के तो कब तक कर लेगा निर्माण। 24 घंटा तो दाल पीते रहता। मान लो तुमको में इंसुलिन कमी हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाए, तब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाए तब क्या करेगा, सीधे काम में खत्म कर दो ना। इंजन लगा देगा। ए तो इंजन कहाँ से लगाओगे, साइंस का ही ना डेवलपमेंट करके लगाओगे, साइंस पर ही रिसर्च करके ना लगाओगे। तो साइंस जो है वो ये है। तो यही तो है कि अब देखो बोले हाँ। ना उसके बारे में ना जान रहे हैं। हाँ। ना तो उसके बारे में हम नहीं देखे हैं, नहीं न्यूज देखे हैं। समझा। ठीक। तो आप यहाँ पर जानिए कि क्या है यहाँ पर जी। तो 20 नैनोमीटर भी इसका, यहाँ 15 से 20 नैनोमीटर इसका आकार होता है। समझा। देखो एकरा में दो गो उप इकाई होता है, कौन कौन जी। प्रोकैरियोटिक वाला में एगो 50 एस और एगो क्या होता है जी 30 एस। समझा। जो आपस में मिलकर कितना बनाता है जी 70 एस का प्रोकैरियोटिक का निर्माण करता है। अब ई मत कहना चल हई मान ला कि 50 एस वाला है, ई मान ला कि क्या है जी यहाँ पर 30 एस वाला है, तो ये दोनों मिला के तो 80 एस होते। ऐका तू कही तो 70 एस है, 10 बनाए में खा गया। नहीं, इसका गणित कुछ अलग होता है। समझे। तो ये कैसा होता है जी 70 एस होता है। ठीक। काहे होता है क्यों होता है ये आगे आपको पता चलेगा, आगे आपको पता चलेगा। चलिए ना आगे आप समझे। या देखिए राइबोसोम क्या करता है जी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत से राइबोसोम ये क्या होता है जी संदेशवासक यानी आरएनए, संदेशवासक यानी मैसेंजर आरएनए से संबंधित संबंध होकर एक श्रृंखला बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी बहु राइबोसोम अथवा बहुसूत्र यानी पॉलीसोम कहते हैं। अगर एगो राइबोसोम है तो मोनो, दू गो है तो डिप्लो, और 3 गो है तो स्टेप्टोकोकस, है ना। बताओ तुम स्टेप्टोकोकस है कि डिप्लोकोकस की मोनोकोकस। शांत रहो। बोलो। यू आर मोनोकोकस, डिप्लोकोकस या स्टेप्टोकोकस। है तो बोलो पहले आंसर दो, आंसर दो। चुप।
यहाँ तक आवाज आ रहा है। वो डिप्लो को कस है, तू डिप्लो को कस है, हेप्लो को मोनोकोकस और मोनोकोकस तू कुछ है। पहले बताओ तो सही। तो भाई बहन में एगो है, तू एगो बहन है, तू एगो बहन तो मोनोकोकस है। आए मोनोकोकस है तो दूगो तो बहन है ना जी। मार तक जाने। अब देखो यहाँ पे, तो याद रखिएगा बहुसूत्र यानी पॉलीसोम होता है ना, मोनोसोम पॉलीसोम, ठीक है। अब देखो बहुसूत्र यानी का राइबोसोम संदेश वाहक के यानी आरएनए से संबंधित होकर प्रोटीन का निर्माण करता है। आपको बता फिर अब देखो यहाँ पे अंतर विशिष्ट, यहाँ पे क्या है जी, पिंड, पिंड है, पिंड पिंड, हाँ पिंड पर आता है ना। जैसे मैं तो मुआ के ओके मुआ के ना, अब ओकर बाद देखा जाए कहबै अति संजक होती ना तो कहबै कि तोरा वो अथी कर देखो। कौन लड़की जो होती है दिल के कमजोर होती है, समझे। ओकर बाद जो होती लड़की जो होती है ना, लड़की में ज्यादातर भूत प्रवेश करने का चांस रहता है, इसलिए जो होता है लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता है। हाँ, मान लो तू चली गई शमशान घाट पर तो पक्का एगो न एगो तो पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। अब पीछे पड़ जाएगा, आएगी घरे, अब पूरा तरह से रहेगा। देखो तो पहले सुनो इधर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिकाओं कोशिका द्रव में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित रहता है। यानी तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जो बचा हुआ पदार्थ जो होता है ना, बचा हुआ पदार्थ है वो कोशिका द्रव में क्या रहता है जी, स्थित रहता है, ठीक है। ये झिल्ली ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से क्या रहता है जी, रहता है। याद रखना, अंतर्विष्ट का मतलब होता है कि कोशिका द्रव में क्या रहता है, एकदम पूरा एकदम स्वतंत्र रूप से है, कोई बंधन वहां पर नहीं है, वही होता है अंतर्विष्ट पिंड, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाई से साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं गैस रसधानी नील हरित शैवाल नील हरित शैवाल या बैगनी और हरि प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में मिलती है। ये तुमको जो है अगर ये सब पिंड है ना, ये कहाँ मिलता है जी, ये सब में आप लोग को देखने को मिलता है। अंतःपिष्ट प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे में कि बैक्टीरिया के क्या बोल रहा है यहाँ पर जी, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अंतःविष्ट जो होते हैं क्या, हाँ बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में नहीं। अब तुम प्रोकैरियोटिक वाला तुम्हारे में कोशिका है कि यूकैरियोटिक, तुम सोचो तो तुम में नहीं होगा, काम खत्म। अंतःवृष्ट पिंड नहीं तुम में रहेगा, ये रहता है सीधे याद रखना कि वैसा जो कोशिका है ना, कोशिका है और ओकरा में सब चीज एकदम फ्री है, कोई एकदम कोई पे कोई पाबंदी नहीं है, समझा, ठीक। तब वो क्या होता है जी, अंतःविष्ट हो जाता है, ठीक है। ये निर्माण कुछ का नहीं करता, ही रहता है, बारे में बिन मतलब कुछ थोड़ी रहता है। इसका याद रखना, ई रह के एकरा अंदर में यही बता रहा है एकरा में कि एगो इस शब्द है, इस शब्द का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, समझे। केंद्रक नहीं जब रहता है तो केंद्रक में जो रहने वाला सामान होता है ना, कैसे यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है तो एक में केंद्रक होता है, एक में आरएनए डीएनए जो रहता है एक में अंदर रहता है, तो बंध के रहता है, समझा, तो एक में अंतःविष्ट नहीं होगा। एक प्रोकैरियोटिक में है ये नहीं है, तो पूरा फ्री रहेगा, फ्री रहेगा, पूरा चारों पट्टी से रहेगा। यही तो एक में बोलना चाहता था, निर्माण कुछ करेगा एक में बुद्धि क्या, तो राइबोसोम एक अंग है,
आई एक शब्द है इसके इसके जो ये सब फ्री है ना, तो उसका नहीं, कोशिकांग नहीं है, समझा। ये सब को दर्शाने के लिए यहां पर एक वर्ड दिया गया है, समझा। ठीक, अब यहां पर याद रखो, तो यहां पर क्या हुआ, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले झिल्ली रहित संरचना है, क्या है जी, झिल्ली। जो भी यहां पर संरचना है ना, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितना भी झिल्ली रहित कोशिका है, ठीक है, वो सब किस में आते हैं, अंतःविष्ट में आते हैं, जो आरक्षित खाद्य पदार्थों या अन्य पदार्थों का भंडारण करती है। ये स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्मा में स्थित रहता है। कहाँ रहता है जी, साइटोप्लाज्मा मतलब क्या, कोशिका द्रव में रहता है। और कोशिका की चयापचय यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी गतिविधियों के लिए सामग्री संग्रहित करता है। जो भी उसके अंदर में ऊर्जा को बनाने के लिए, ऊर्जा के निर्माण के लिए जो भी क्रिया होता है, उस क्रियाओं के लिए यहाँ पर क्या करता है जी, बहुत सारे चीजों को इकट्ठा करने का काम करता है। याद रखना, अंतःविष्ट का कार्य यहाँ पर क्या होता है जी, कार्य कार्य फॉस्फेट, ग्लाइकोजन और अन्य पोषक तत्वों को संचित करना होता है। याद रखना ग्लाइको, अरे भाई पूरा का कम हुआ है ओकर में, पूरा कोशिकवे के बात बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो विपरीत परिस्थितियों में क्या करता है जी, ऊर्जा का निर्माण करने में काम करता है। मतलब यहाँ पर याद रखिए कि ये क्या मतलब वर्क करता है यहाँ पर जी, कि ये फॉस्फेट एक क्या है, यहाँ पर फॉस्फेट क्या है, एक पदार्थ है, बोल सकते हैं मैटर है, समझा ना। यहाँ पे ग्लाइकोजन और कुछ और अन्य पोषक तत्वों को भी लाकर क्या करता है जी, कोशिकाओं के अंदर में संचित करके रखता है। जिससे क्या होगा, विपरीत परिस्थिति, मान लो कोई कोई ऐसा परिस्थिति आया जिसपे उसको जीवन संभव न है, लग रहा है कि हम मर जाएंगे, उस समय ये अपना ऊर्जा का वहां पर उपयोग करके वो जिंदा रहने का काम कर लेता है, ठीक है। अब है यूकैरियोटिक, क्या यहाँ पर जी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यहाँ पर याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिकाएं में, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिकाएं वे जटिल कोशिकाएं हैं जिनमें एकदम सुस्पष्ट यानी स्पष्ट, ठीक है, झिल्लीबद्ध केंद्रक और झिल्लीदार कोशिकांग होते हैं। ओकरा में एक भी कोशिकांग जो था झिल्लीदार नहीं था, या ओकरा में केंद्रक नहीं था प्रोकैरियोटिक में। लेकिन एकरा में झिल्लीदार, एकरा में कोशिकांग भी होते हैं, और क्या रहता है जी, झिल्लीबद्ध कोशिका भी, सॉरी केंद्रक भी इसमें रहता है, समझे। सीधे याद रखना कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है, समझा, और केंद्रक रहेगा तो में केंद्रक झिल्ली भी रहेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक वाला में केंद्रक नहीं होता तो में केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा, काम खत्म। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त होता है, गोल्जी का झिल्ली युक्त, अंतःपरदावी जालिका, इस सब में झिल्लियां पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में आकार क्या होता है इसका जी, थोड़ा सा बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक वाला कोशिका बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर में था, ये भी किस में है जी, ये माइक्रोमीटर में है। वो 10 के पावर -9 में था, आज 10 के पावर कितना में है जी, -6 में है। तो बताइए 6 में बड़ा वाला बड़ा होगा कि 9 में बड़ा होगा, सुनो बताएगा, 6 वाला में बड़ा होगा कि 9 वाला में बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा, वो तो 6 है, ये 9 है। वेरी गुड गर्ल, मतलब बॉय, ठीक। तो याद रखना ओकरा से क्या रहता है जी, प्रोकैरियोटिक वाला से ये बड़का रहता है, समझे। प्रोकैरियोटिक वाला से यूकैरियोटिक वाला कोशिकाएं बड़े रहते हैं, समझ में आ रहा है, याद रखना। और पौधे, जंतु, कवक व प्रोटिस्टा में पाई जाती है। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला यूकैरियोटिक है, तो पौधों में भी, जंतु में भी, कवक में भी, प्रोटिस्टा में, इस सब में पाया जाता है। यानी आप पढ़िएगा 5 गो जगत होता है, एक होता है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, एनिमल जगत, फिर उसके वही एनिमल जंतु नहीं होता है, बता रहे हैं, प्लांट जगत यानी मतलब पादप जगत, एक होता है कवक जगत, है ना। 5 गो होता, आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोल रहे थे, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो आपको एक को छोड़ के, मोनेरा को छोड़कर आप सब यहाँ पर देखिए कि सब सब किस में आता है जी, यूकैरियोटिक में आता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे प्लांट जगत
अनुवांशिक के पदार्थ है डीएनए। डीएनए केंद्रक के अंदर में गुणसूत्रों के रूप में स्थित होता है। समझे? गुणसूत्र जानने में करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का काम क्या होता है तुम बताएगा? ए बेल, क्रोमोसोम क्या करता है काम? क्रोमोसोम का काम क्या होता है? क्रोमोसोम नहीं पढ़ा है? डीएनए का निर्माण करता है शायद। अच्छा हमको बताओ, मान लो कोई एगो महिला है, मान लो तोर बीबी है कोई एगो, मान लो। सुनो पहले, बायोलॉजी है ना। तो मान लो कि तो बीबी खाली जब बच्चा मतलब हो रहा है उसको, तो वो सिर्फ जो है क्या कर रहे हैं जी, सुनो बोले तो ना करेगा, सिर्फ बेटी हो रही है, सिर्फ बेटी हो रही है। तू कह रहा है ना, हैं, कुपतरा है बेटा का न हो है, ठीक ना? तो अब बता ओकर दोषी कौन है, तू कि ऊ? लड़का, ओकर दोषी कौन है, तू कि ऊ? भाई का ही बोल दी, पता है इसको? गुणसूत्र, क्रोमोसोम वह होता है जो एक यानी पिता और माता के गुण को क्या करता है जी, वो अगले पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। समझा? ठीक, समझ में आया? रखो उसको, फोन को। मारे लेंगे। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। पादप व जंतु कोशिकाएं क्या होता है जी, अलग अलग होता है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लवण एवं बड़ी केंद्रक राजधानी मिलती है, जबकि प्राणी वाला में क्या होता है जी, अनुपस्थित होता है। राजधानी नहीं होगा, फिर बड़ा देखो राजधानी होता है लेकिन छोटा सा होता है। और यहाँ पर याद रखना कोशिका भित्ति एकरा में नहीं होता है, लवक नहीं होता है। ठीक है, समझे ना? फिर उसके बाद जो है जबकि कोशिकाओं में क्या होता है जी, ये अनुपस्थित होता है, किसमें? प्राणी वाला में। ठीक। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में क्या होता है जी, तारकाएं मिलती है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। देखना, ये याद रखना है, कोशिका भित्ति, लवक और बड़ी रसधा यानी बड़ी केंद्रीय क्या होता है जी, यहाँ पर रसधानी। ये जो होता है ना, तुमको किसमें देखने नहीं मिलेगा? प्राणी कोशिका में देखने को नहीं मिलेगा। जबकि तारक जो तारकाएं हैं, ये तारकाएं किसमें नहीं देखने को मिलता है जी? पादप कोशिका में देखने को नहीं मिलता है। समझें? ठीक। और अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। तो कोशिका झिल्ली जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी अगले दिन पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है ना? इसमें चलेगा कम से कम आधा 1 घंटा चलेगा क्लास। ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे हम लोग।